हर छोटी कोशिश बड़ी सफलता का रास्ता खोलता है। प्यारे दोस्तों, यहां से एक मिशन लेकर आप सभी भाई बहनों को सफलता दिलाई जाए, इस मैसेज के साथ एक जबरदस्त शानदार शुरुआत की जा रही है। और आप सबका प्यार स्नेह इतने बड़े पैमाने पर, मन बहुत खुश है। मैंने पहले ही एंटीसिपेट कर लिया था, पहले ही फोरकास्ट कर लिया गया था कि इतनी बड़ी संख्या में, एंटीसिपेट मीन्स पूर्वानुमान। यस, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अगर बैठे हैं तो आप, केवल आप मत बैठिएगा, अपने छोटे भाई हैं, बहन हैं, उन्हें भी बैठा लेना। क्योंकि ये वादा मैं कर रहा हूं आपसे कि ये क्लास नहीं है, ये इंटरटेनमेंट है। फुली इंटरटेनमेंट यहां पे आप करेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। जितने भी पॉइंट, जो भी चीजें हम आपको बताएंगे, उसमें 80% आपको यूं ही याद हो जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे यूं ही हंसते बोलते एंजॉय करते हुए। तो आप अपने भाई को भी, और मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि आपको कुछ ऐसे शब्दों से, वर्ड से परिचय कराया जाए, उसके बाद चीजों को, कॉन्सेप्ट को वन बाय वन लेकर चला जाए, वो द बेस्ट होगा। कुछ शब्दों से वाकिफ कराया जाए और आपको यूं ही इजी वे में याद हो जाए। बिल्कुल आपके कमेंट्स, आपका प्यार स्नेह हमें मिल रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं आपको कि सबसे पहले उद्देश्य यह है कि आप सभी भाई बहनों को बुलेट से लैस कर दिया जाए। भाई गोली अगर चलानी है, इंग्लिश कोई भी एग्जाम है, XYZ, आप SSC CGL का एग्जाम आप दे रहे हैं, यूपी SSC पेट का एग्जाम दे रहे हैं, या स्टेट का एग्जाम आप दे रहे हैं, मेरे भाई इंग्लिश अगर आती है, इंग्लिश आपका, आपके सब्जेक्ट में 10 नंबर का है, 25 नंबर का है, जितने भी नंबर का है, हम करें किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, लेकिन वर्ड पावर एक ऐसा पार्ट होता है ना, जो 50,000, 1,00,000 लोगों से आगे पीछे कर देता है। अगर एक वर्ड पावर मिस हुआ तो 1,00,000, 2,00,000 लोगों से, 50,000 लोगों से आगे पीछे आप हो गए। ये कंडीशन बनती है, ये स्थिति बनती है। इस स्थिति से आपको वाकिफ होना चाहिए। और मैं आपको पूरे गारंटी या पूरे चैलेंज के साथ ये कहता हूं कि केवल 500 वर्ड पावर तैयार कर लो। सब सिलेक्टेड वही आते हैं भाई, वही आते हैं, बात समझिए, वही आते हैं। 500 मत याद करना, 501, 500 याद कर लो पहले स्टेप में, 500 वर्ड पावर। और वो भी आपको याद नहीं करना है क्योंकि आपका भाई खड़ा है, याद भी नहीं करना है। लेकिन शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि बंदूक चलाने से पहले गोली से आपको, बुलेट से आपको लैस कर दिया जाए। क्योंकि वर्ड्स की थोड़ी समझ होनी चाहिए, वर्ड्स थोड़े आने चाहिए। इस उद्देश्य से थोड़ा सा आपको लैस करने की प्लानिंग है कि बुलेट से आपको लैस कर दिया जाए। पहले आप लोग बताइए योजना सही है, कमेंट करके आप लोग भी इस बात की पुष्टि करेंगे। अरे यार, SSC CGL ऐसी की तैसी है ना, एकदम आपके हाथ में होगा। मैं आपको, अब कैसे मैं आपको बताऊं, आप पेट का एग्जाम दे रहे, छोटा सा है, कुछ नहीं, सब मालूम है कहां से, किस तरह से क्या प्रश्न बना सकते हैं। यहां से लिया वहां, यहां से लिया वहां, वहां से लिया यहां, एक सिस्टम है। अब ये मैक्सिमम आप, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, मैक्सिमम आप ये देखेंगे कि ये लोग लस्सी टूड हो गए हैं। जो गवर्नमेंट, जो एग्जाम लोग, जो लोग बना रहे हैं ना, ये लोग क्या हो गए हैं, इनके गर्दन की लस्सी जो है वो एक्चुअल में टूट गई है, ये लस्सी टूड हो गए हैं। देखिए
ये लोग क्या हो गए हैं भैया, जो गवर्नमेंट है, ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट जो है, अभी आपने देखा कई ऐसे एग्जाम हुए, कई ऐसे एग्जाम हुए, ये देखिए एक वर्ड मैंने लिखा, सुनिएगा ध्यान से, लस्सी टूट गई है। जो ये लोग पेपर तैयार करते हैं ना भैया, यहां से उठाया वहां, वहां से उठाया वहां। आपने देखा होगा कि एक पेपर हुआ था टेट का, जिसमें जो है लगभग वही पूरा पेपर वही उठा के रख दिया 95%। मतलब अब ये लोग कुछ प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। अब गवर्नमेंट मैक्सिमम केसेस में, आप देखिए मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है, रिपीट हो रही चीजें मैक्सिमम। और टीचर ये समझ जाता है कहां से प्रश्न, कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट सुस्त पड़ गई है। देखिए इसका अर्थ पहली बात आप समझिएगा, लस्सी टूट का मतलब क्या होता है, लस्सी टूट का मतलब होता है सुस्त। लस्सी है ना, लस्सी की स्पेलिंग क्या होगी, आप ही बता दो। लस्सी टूट गई है मतलब सुस्त पड़ गए हैं, सुस्त पड़ गए हैं, लेजी हो गए हैं भाई। याद हो गया ना ये वर्ड, स्पेलिंग भी याद हो गया यार, बोलो स्पेलिंग भी याद हो गया। लस्सी, लस्सी LSSI, टूट गई है TUD, लस्सी टूट गई है, सुस्त पड़ गए हैं। गवर्नमेंट क्या हो गई भैया, सुस्त पड़ गई है। बोलो याद हुआ कि नहीं। अब पेपर तो बस दिमागदार वाला अगर टीचर के संपर्क में आप हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये वर्ड जो भी मैं, देखो मैं बात करते करते जो भी आपको बताता जाऊं, मैंने 500 वर्ड केवल आपको, और हंसते बोलते आपको तैयार हो जाएगा। मैंने शुरुआत किया, एक वर्ड की चर्चा किया था, एंटीसिपेट, मतलब फोरकास्ट, पूर्वानुमान। एंटीसिपेट आपको नॉर्मली भी अपने लाइफ में बोलना चाहिए कि यार मैंने पहले ही एंटीसिपेट कर लिया था, पूर्वानुमान लगा लिया था कि वागेश सर जबरदस्त पढ़ाएंगे, एकदम शानदार अंदाज में, है ना। पहले ही मैंने एंटीसिपेट कर लिया था, फोरकास्ट कर लिया था। ऐसे नॉर्मली भी अपने लाइफ में मेरे भाई आपको बोलना चाहिए। एकदम मैं कह रहा हूं ना कि अपने भाइयों को भी बैठा लेना, अपनी बहनों को भी बैठा लेना, बस सुनते सुनते। अब मैं कह रहा हूं केवल 500, सब वही सब आता है यार, समझो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने गवर्नमेंट की पॉलिसी बता दी आपकी, उनकी लस्सी क्या हो गई है भैया, टूट गई है। लस्सी टूट माने क्या होता है, सुस्त, लेजी, वो सुस्त हो गए हैं पेपर ऊपर। तो हम टीचर लोग तो चालाक हो जाएं, दिमाग से काम करें। बिल्कुल, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा। कोई भी वर्ड होगा इसको भी नोट करिए, लस्सीट्यूड को भी नोट करिए। इसका अर्थ क्या होता है, सुस्त। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, कभी आप एक दो बार रिवाइज कर लोगे आपको ऐसे याद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा मेरे भाई, पता ही नहीं चलेगा कब याद हो गया आपको, राइट। हाँ, आप खुद कमेंट करके बता दो ना कि याद हुआ कि नहीं। स्पेलिंग भी याद हो गई है, स्पेलिंग भी नहीं भूलेगा। हम करें मान लो परीक्षा में आपको करेक्ट स्पेल्ड के लिए आ गया, करेक्ट स्पेल्ड के लिए आ गया भाई, ठीक है, आ गया LASSITUD, करेक्ट स्पेल्ड LASSITUTE, आ गया LASSITUDE, नन। कौन सा करेक्ट है बताइए इसमें से कौन सा। तो यहां पे पूछ की परीक्षा में नहीं आएगा, आ गया परीक्षा में तो आपको मैंने क्या, लस्सी टूड, याद रखिएगा डी है यहां पे, इसलिए मैंने प्रश्न भी बना दिया। क्योंकि देखो यार, जो पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ लो। फिर लस्सी की स्पेलिंग एकदम फिट है, LASSI, कहीं कुछ नहीं करना है। टूट, टू ट नहीं, यहां पे ड, ये थोड़ा माइंड में रखना है, TUDE, राइट। हाँ, लस्सीट्यूड। तो ये करेक्ट स्पेल कहीं से बना के नहीं पूछेगा प्रश्न, अब तो याद रहेगा ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, राइट। प्रश्न ऐसे ही बन जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। और यही सब प्रश्न जानते हैं। अब ये प्रश्न बन गया, जानते हैं, ये बड़ा अजीब सा प्रश्न बन गया। अब ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न क्या होंगे, ऐसे प्रश्नों में क्या होगा कि जो नहीं कर पाएंगे वो एक नंबर से पीछे हो गए, तय, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आप ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। देखिए
ये वर्ड आपके सामने है, एसिडुअस। एसिडुअस मेरे भाई, जहां भी ओ यूएस लास्ट में आ जाए, याद रखिए हमेशा कि वो क्या है, एडजेक्टिव है। एक चीज हमेशा याद रख लीजिए, कुछ पॉइंट भी मेरे एक एक पॉइंट नोटिस करिएगा। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, अपने भाई बहनों को भी एक बगल में हो तो जगा के बैठा लो, सो रहे हो तो जग जाओ, क्योंकि मैं आपको वो चीजें आपको बताने जा रहा हूं कि जो बहुत कीमती है। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एक पॉइंट जगा लो। तो एसिडुअस, ओ यूएस लास्ट में मिल जाए, हमेशा ये जानिए क्या है, एडजेक्टिव है। ये भी जानना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, अभी हम एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता देंगे। तो कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है, ये हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देंगे, परेशान मत होइएगा। तो पहली बात, लास्ट में अगर ओ एस आ जाए या लास्ट में ई एन टी आ जाए, तो आप ये समझ जाइए कि वो क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें बहुत परेशान होने का और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट क्लियर करते चलिए, एकदम धुआं धुआं करते चलिए। अब देखिए, इस वर्ड को याद और नहीं करना है यार, याद करना पड़े तो फिर आगे से फिर बेकार है, क्या मतलब निकलेगा फिर। ध्यान से देखिएगा, ऐसी ऐसी, जब भी सुबह उठिए सबसे पहले भगवान से बोलिए। भगवान से क्या बोलिए, इसको देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो तो अ से होगा, असिडुअस, राइट। ये प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। लेकिन इसको अगर हमें याद करना है तो थोड़ा दिमाग से याद कर लें। देखिए, थोड़ा दिमाग से क्या याद कर सकते हैं, ऐसी सुबह जब उठिए सबसे पहले तो भगवान से बोलिए, हे भगवान ऐसी दुआ दो, ऐसी दुआ दो कि मैं मेहनती हो जाऊं। बोलिए कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। ऐसी, ASSI दुआ। हम कह रहे हैं यार, ऐसे व्यक्ति को उठा लो जिसने अंग्रेजी क्या जीवन में कभी कुछ नहीं पढ़ा, उसको बैठाओ ना मेरे सामने। अगर अंग्रेजी पढ़ा हुआ व्यक्ति बैठेगा तब तो बेकार है। मैं ऐसे लोगों को याद करा दूंगा, अपने मम्मी पापा को बैठा तो उनको भी याद हो जाएगा। वो भी तुम्हें, अरे यार ये तो वागे सर ने ऐसे बताया, तुमने गलती कैसे कर, मारेंगे चटाका दो सी, परीक्षा में गलती करके आओगे तो। ये तो मुझे याद है, मम्मी पापा कहेंगे तो मुझे याद है। बोलो, सुबह सुबह उठना तो क्या बोलना भैया, ऐसी दुआ दो, एसिडुअस है ना, ऐसी दुआ दो कि मैं क्या हो जाऊं, परिश्रमी हो जाऊं, मेहनती हो जाऊं, मेहनती हो जाऊं। बोलिए कैसा लगा, सही है ना। कहां चला जाऊं भाई, अगर जाना है तो दिल्ली चला जाऊं। हाँ, डिलीजेंट, ये स्पेलिंग आप सही, इसको डिलीजेंट कर लीजिए, DILIGENT, डिलीजेंट, राइट। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। देखो ठीक से फायदा क्या हुआ, देखो मैंने तुरंत पकड़ लिया। दिल्ली, 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 दिल्ली चला जाऊं, इलाहाबाद चला जाऊं, मेहनत करूं, सफलता हासिल कर लूं। अब देखो ट्रिक से तुरंत पकड़ में आया कि स्पेलिंग गलत है। यही अगर 4 ठो आ जाए, यही अगर 4 ठो आ जाए, तो आप अगर ट्रिक से सेट किए हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पर, तुरंत वो पकड़ में आ जाएगा। मैंने देखा, अरे यार ये तो दिल्ली का ट्रिक था, यहां पे दिल्ली चला जाऊं, इलाहाबाद चला जाऊं और एक जेंटलमैन बन के मेहनती इंसान बनकर सफलता हासिल कर लूं। ये संकल्प, ये मजबूती। बोलिए सही है ना। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल आपके कमेंट्स बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। आपका जो प्यार, स्नेह, जो कमेंट्स हैं, ये वर्ड याद हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताइए। एसिडुअस, इसी वर्ड को आप चाहे तो नाउन अगर बनाना है तो आप एसिडुअसनेस कर सकते हैं, है ना। एसिडुअसली कर देंगे तो आप ये एडवर्ब का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, है ना। इस तरह से भी आप डिलीजेंस कर सकते हैं, ENCE का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बहरहाल अभी धीरे धीरे ले चलेंगे, आप परेशान न होइए। अगर एक साथ ही चीजों को जब आपको बताया जाएगा तो आप
वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे चीजों को, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे जब आप क्लियर करेंगे तो हर हाल में आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया भैया। अच्छा देखिए क्यों ये जानना जरूरी है कि ये एडजेक्टिव, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए, एक एग्जांपल आपके परीक्षा में आ जाए, द diligent of this boy is praiseworthy। अब ये वाक्य गलत है, अब बताइए गलत कहां पे हुआ, प्रेजवर्दी। मान लीजिए ये दिया गया द डिलीजेंट ऑफ दिस बॉय इज प्रेजवर्दी। अब ये वाक्य गलत है, द और ऑफ के बीच में हमेशा नाउन आता है। अब ये जब आपने देख लिया ईएनटी लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है, तो यहीं पे गलत है, ये गलत हो गया हमेशा। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, है ना, कि आपको थोड़ा सा ये जानना पहचानना चाहिए कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। हमेशा याद रखिए द और ऑफ के बीच में हमेशा क्या आएगा, नाउन ही आएगा, है ना, हमेशा। तो डिलीजेंस ईएनटी वाला कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता, यानी एडजेक्टिव नहीं आ सकता। हमने भाई सीधे बता दिया ईएनटी एडजेक्टिव है, ओयूएस एडजेक्टिव है, ये कभी नहीं आ सकते हैं द और ऑफ के बीच में। और ये बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इस पे धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे, अभी उस पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आगे धीरे देखो होता क्या है ना कि एक साथ ही पहले तो आप कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करिए, कुछ वर्ड्स को आप क्लियर करिए, उसके बाद धीरे धीरे इन चीजों पे हम आपको ले आएंगे। लेकिन इतना आप नोट कर सकते हैं कि हमेशा द और ऑफ के बीच में नाउन का कॉम्बिनेशन बनेगा, एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट, ये अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। चलिए बहुत आनंद आने जा रहा है मेरे भाई, बहुत ही आनंद आपको आएगा, गौर से समझिएगा। एक वर्ड दिया गया है आपको कजोल, इसको बोलेंगे क्या, कजोल। क्या बोलेंगे भैया, प्रोनाउंसिएशन तो इसका कजोल होगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक कहानी आपको बताता हूं। काजोल को अजय देवगन ने फुसलाकर शादी कर लिया। अरे बाप रे, अभी पापा भूलेंगे कि मम्मी भूलेंगे कि दादा भूलेंगे, दादी क्यों भूल जाएंगे भाई, अब उनको गारंटी देनी पड़ेगी, वो भूलेंगे नहीं। काजोल को अजय देवगन ने फुसलाकर शादी कर लिया। हमारे साथ जो बैठे हैं वो नहीं भूलेंगे। अब आप बताइए, अब आप बताइए भूलेंगे कभी? तो काजोल, काजोल को, है ना, अजय देवगन ने फुसलाकर क्या कर लिया, शादी कर लिया। कॉक्स दूसरे वर्ड भी हमने आपको दे दिया, बहुत पूछे जाते हैं। देखिए मैंने कहा ना केवल 500 वर्ड, ज्यादा नहीं तैयार करने हैं, केवल 500 वर्ड, केवल 500। एक मतलब फर्स्ट स्टेप में केवल 500, फिर 500 अच्छे से तैयार हो जाए तो फिर 100 बढ़ाइए, 100 थोड़ा थोड़ा करके, बस उतने में तो आपकी नैया पार हो जाएगी, कोई भी एग्जाम हो, सही है ना। तो काजोल ये आपका देखिए वर्ब है ना, याद रखिएगा ये आपका वर्ब है, इसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी लग जाएगा। अब इसमें देखिए जैसे मान लीजिए अगर इरर करके पूछ लेगा, जेड दे दिया तो ये गलत है, राइट। स्पेलिंग क्या सही होगा, JOLE भी है। देखिए छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें जब आप कवर करेंगे, ध्यान देकर चलेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपको प्रॉपर उसका एक नंबर प्लस हुआ नहीं कि आपने 50,000 लोगों को पीछे कर दिया, एक नंबर प्लस हुआ नहीं। अब देखिए ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, याद हो गया, इन लोगों को भी तैयार हो गया, पापा मम्मी दादा दादी सबको तैयार हो गया, जिसको बैठाओगे अपने साथ सबको तैयार हो गया, ठीक है। तो काजोल को भाई अजय देवगन ने फुसलाकर क्या कर लिया, शादी कर लिया था, है ना। विल विल विल
विल का नाम आपने सुना होगा ना, ये डी केवल बीच में आ गया है और ये रहेगा भी, ठीक है। विल, ये निरमा साबुन विल होता है ना, कभी कभी विल साबुन दे दिया भाई, साफ करो, फुसला लिया, ये भैया मेरा कपड़ा साफ कर दो, विल ले लो साफ कर दो यार, ठीक है। तो विल का मतलब भी क्या हो गया भाई, फुसलाना, है ना, इसको विडल बोलेंगे, विडल, WSEEDLE, राइट, इसको याद रखिएगा। इसका मतलब भी क्या होता है, फुसलाना होता है, ठीक है। चलिए एक वर्ड देखिए, कठिन से कठिन वर्ड आपके मुट्ठी में होंगे, ये आपसे वादा है। आजकल संत मुनि क्या हो गए हैं, पाखंडी हो गए हैं भैया, बच के रहना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। देखिए कितना कठिन वर्ड है, याद करोगे तो, लेकिन मेरे तरीके से याद करोगे तो भैया देखिए, ध्यान सुनिए, संत मुनि, मुनि, मुनि के लिए हमने भाई मान लिया क्या, मुनि, है ना, इसको मान लीजिए MONI, है ना, MONY। संत, संत की स्पेलिंग आप बताइए क्या हो जाएगा, अगर संत की स्पेलिंग लिखना हो तो आप बताइए क्या हो जाएगा, SANT, ठीक है। बस आपको एक पॉइंट माइंड में रखना पड़ेगा कि टी से पहले भैया सी है और टी के बाद आई है, ये टी जो है संक्रमण केंद्र है, टी से पहले सी है, टी के बाद आई है। बस संत मुनि क्या हो गए हैं भैया, पाखंडी हो गए हैं, संत मुनि क्या हो गए हैं, पाखंडी। थोड़ा सा देखो, एक आध पॉइंट तो दिमाग में भी सेट करना पड़ेगा। लेकिन हां, यहां से आपकी स्पेलिंग भी, कोई आपसे झगड़ा भी कर ले कि ये होगा, नहीं, आप कहोगे नहीं यही होगा, बागेश सर ने बताया है यही होगा, क्योंकि वो हमारे ट्रिक में सेट हो रहा है, संत मुनि। अब आप बताओ, 2 बार 3 बार आपने रिवाइज कर लिया, क्या कभी आपका भूलेगा, कभी आपका मिस होगा? कोई भुला सकता है, कोई मिस करा सकता है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा अलग तरीके से आपने इसको याद कर लिया, और अगर आ गया, 1 नंबर बढ़ गया तो कहीं सिलेक्शन न करा दे। तो ये संत मुनि आजकल क्या हो गए भैया, इंपोस्टर हो गए हैं, पाखंडी हो गए हैं। ये देखिए नाउन है, याद रखिएगा। अगर इसी में ये कर दिया जाए, SANCTI MONIOUS, लास्ट में OUS आ जाए तो यही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, यही एडजेक्टिव हो जाएगा। तो याद रखिएगा कॉम्बिनेशन आपका, संत मुनि आजकल क्या हो गए भैया, पाखंडी हो गए हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो भैया को बहना को जगा लेना, बस मैं यही कहूंगा। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो याद हो जाएगा ना, संत मुनि क्या हो गए भैया, पाखंडी हो गए हैं। देखिए दिया है पेन स्टॉकिंग। मैं आजकल क्या कभी भी जब मैं क्लास में जाता हूं तो सभी भाई बहनों से यही कहता हूं कि अपने जीवन के लिए हमेशा आप एक वर्ड बोला करिए, एक वर्ड बोला करिए कि मेरा ये जो शरीर है अत्यधिक पेन के लिए है, उसका स्टॉक है, ये मेरा जो शरीर है वो अत्यधिक पेन, दर्द, कष्ट, संघर्ष का स्टॉक है, और मैं जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम इस पेन के स्टॉक को, पेन स्टॉक, पेन के स्टॉक को, अब तो याद हो गया ना, श्रमशील, इसी को बोलते हैं मेहनती, श्रमशील, हार्ड वर्किंग, वही डिलीजेंट है, वही है भैया, वही है। तो आप क्या हो गया, ये हार्ड वर्किंग, इसी को बोलते हैं डिलीजेंट, लेबोरियस। ये बात तो समझ में आ गई। मैं जब भी छात्रों के बीच में जाता हूं तो क्या बोलता हूं, पेन का स्टॉक है मेरा शरीर। जब भी आप लोग सुबह सुबह उठिए, आप बोलिए संघर्ष, मेरे जीवन में पेन है, संघर्ष है, दर्द है, और उसका स्टॉक है। और एक दिन जब आपका ये पेन का स्टॉक आप लेके चलेंगे, ये
जो आपका हार्ड वर्किंग नेचर है आपको कहां ले जाएगा? सक्सेस के नदी के उस पार कर देगा। तरीका कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसा है, ट्रिक कैसा है, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। भैया पेन का स्टॉक लेके चलना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। पेन का स्टॉक, पेन स्टॉकिंग, ठीक है। दर्द, पेन माने दर्द वाली स्पेलिंग है ना, PAIN, वही स्पेलिंग है। स्पेलिंग भी नहीं याद करना, क्यों याद करोगे यार, स्पेलिंग क्यों याद करोगे? स्टॉक में याद रखिएगा STAK है, यहाँ पे K है। एक आध पॉइंट देखो बीच बीच में माइंड में सेट करना पड़ेगा, सही है। मैं कह रहा हूं केवल 500 वर्ड टारगेट बनाइए, केवल 500 वर्ड मुझे तैयार करना है, नहीं ज्यादा तैयार करना है, परेशान मत होइए। वही चीजें आती हैं, लोग वही चीजें गलत कर जाते हैं। लोग भी सुस्त हो गए हैं, सरकारें भी सुस्त हो गई हैं। लोग भी सुस्त हो गए हैं और सरकारें भी क्या हो गई हैं? सुस्त हो गई हैं। बताया ना मैंने एक वर्ड, क्या बताया? कि सरकार भी क्या हो गई भैया? सरकार भी क्या हो गई है? सुस्त हो गई है। पेपर अब लस्सी, सरकार की लस्सी, गर्दन की लस्सी क्या हो गई है? टूट गई है, कमजोर पड़ गए हैं। तो लस्सी टूट माने क्या हो गया? सुस्त। स्पेलिंग, अब ये सब अगर वर्ड आ गया, सरकार की लस्सी टूट गई है, लस्सी ट्यूड, सुस्त पड़ गए हैं, वही रिपीट करके दे देते हैं, दे देते हैं। अब कर सकते हो तो कर लो, कर सकते हो तो कर लो, ठीक है ना। लस्सी टूट गई है, सुस्त पड़ गए हैं, लेजी हो गए हैं। अब देखिए, आप लंबे हैं, आप लंबे हैं तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? याद हो गया ना, आप AP। अब लंबा, लंब, थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, LOMB है, एप्लॉम्ब, एप्लॉम्ब। आप लंबे हो भैया तो आपके अंदर क्या रहेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, है ना। प्राइड, इसी को प्राइड बोल सकते हैं आप, है ना। अच्छी बात है, प्राइड होना अच्छी बात है। मैं एक अच्छा व्यक्तित्व का इंसान हूं, अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छा काम करता हूं। अच्छी सोच रखना और अभिमान अपने ऊपर होना, गर्व गुरूर होना, ये अच्छी चीज है, होना भी चाहिए। तो ट्रिक्स इसको याद कर लेना मेरे भाई। आप लंबे हो, लंब, आप लंब, आप लंब, आप लंबे हो तो आपके अंदर क्या आ जाता है बताइए? सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप लंब। बोलिए याद हो गया कि नहीं हो गया? कमेंट करके आप बताएंगे मेरे भाई। आप लंबे हो तो आपके अंदर क्या हो जाएगा बताइए? सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न कब आ जाए, कहां से आ जाए, पूछ के नहीं आएगा, पूछ कर नहीं आएगा मेरे भाई। इन चीजों को देखिए यार, इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक बनाए गए हैं ना। अभी तो मैं एक छोटा सा नमूना दे रहा हूं और हंसते हंसते मैं, आप ऐसे हंसते हंसते आप याद कर लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, एक मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में जो है आप कैट मैम है, कैट मैम है ना। तो कैट मैम ने डिसाइड किया कि हमें जब तक प्री वर मैम ने कहा कि प्री वर जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं क्या करती रहूंगी? टाल मटोल, अपने पिताजी से टाल मटोल करना। इसका मतलब छल कपट करना या टाल मटोल करना, टाल मटोल करना। फिर से ध्यान सुनिएगा, प्री वर कैट मैम को जब तक नहीं मिलेगा वो शादी नहीं करेंगी, टाल मटोल करती रहेंगी। स्पेलिंग देखिए, याद हुआ कि नहीं? प्री से प्री लेना है, वर से VAR, कैट CAT। अब एक पॉइंट यहां बनता है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या है ना कि आपका वर्ड अब कभी मिस हो ही नहीं सकता। आपको मालूम है कि यहां पे एक पॉइंट बना है, वर्ड पावर। अगर यही चार्ट हो, अगर वर्ड दे दे आपको करेक्ट स्पेल्ड के लिए, और आपने इस बारीकी से पढ़ा है, इस बारीकी से आपने देखा है, तो कोई ताकत, आप लड़ जाओगे, झगड़ जाओगे आप कि मेरा सही है और मेरा ही सही है, क्योंकि आपने देख लिया भाई प्री वर एकदम फिट है। इधर कैट मामला बस एक पॉइंट का, इधर एक पॉइंट का।
प्री वर्क कैट मैम को जब तक नहीं मिलेगा वो क्या करती रहेंगी, टाल मटोल करती रहेंगी या छल कपट करना, है ना, कि पापा अभी मैं शादी नहीं करूंगी, अभी नहीं, जब प्री वर्क कैट मैम को मिल जाएगा तो ठीक है। तो बहरहाल प्री वर्क केट मैम, प्री वर्केट माने टाल मटोल करना, प्री वर्केट माने टाल मटोल करना, प्री वर्केट माने टाल मटोल करना, राइट। चलिए धीरे धीरे देखो यार, चीजें क्या होता है ना, कभी कभी व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धीरे धीरे चीजें क्या होती हैं, सही हो जाती हैं। जब आप धैर्य और कॉन्फिडेंस रखेंगे और ईमानदारी से लगे रहेंगे, अंततः धैर्यशील लोग ही क्या होते हैं, रिजल्ट लाते हैं, परिणाम। परिणाम किसका आता है भैया, आउटकम इसी को बोलते हैं। रिजल्ट कौन लाते हैं, आफ्टर मैथ। मैथ का एग्जाम खूब बढ़िया दे दो, रिजल्ट सही हो गया, कहते हैं ना रिजल्ट यार, जब हमारा मैथ सही हो गया तो सब बेकार है। आफ्टर मैथ का मतलब ही होता है आउटकम, परिणाम। आफ्टर मैथ, जब तक मैथ का पेपर नहीं होता तब तक यार अभी पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन आफ्टर मैथ परिणाम आ गया भाई, अब तो मैथ शहंशाह हो गया। आफ्टर मैथ माने क्या हो गया, परिणाम, आउटकम। बोले याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कमेंट करके आप बताइएगा याद हुआ कि नहीं याद हुआ प्लीज। और अगर आपका भाई अच्छा काम कर रहा है, लग रहा है कि समझ में आ रहा है, तो लगना चाहिए, आपके कमेंट्स दौड़ने चाहिए, भागने चाहिए। शेयर के लिए मैं नहीं कहूंगा, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लग रहा है, अभी देखो यार एक शुरुआत है, ये चीजें कितनी और बेहतर हो सकती हैं वो आप लोग जानते हैं। ये आपके मोटिवेशन पे निर्भर करता है, आपके संख्या पे निर्भर करता है, चीजें कितनी अच्छी हो सकती हैं वो आप भी जानते हैं। ठीक है, आफ्टर मैथ रिजल्ट याद रहेगा कि नहीं, मैथ का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट भैया, हाँ आउटकम। हाँ जी, जो बेहतरीन आप सबका सपोर्ट है, हमारे कुछ साथी हैं वो गिफ्ट करना चाह रहे हैं, और जिस तरह से एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है, आप सबका जो प्यार स्नेह है, इसके लिए दिल से थैंक यू। और आप सभी भाई बहनों को वादा है कि बस आप देखना है कि आपका क्या रुझान है, आपका इंक्लिनेशन क्या है, आपका रुझान, ये रुझान ही आ गया, देखिए आपका झुकाव क्या है, आपका इंक्लिनेशन क्या है। अगर प्री, है ना, क्या दिया है, प्री दिल, प्री माने पहले से ही दिल दे बैठे हो, तो हम एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे। अभी इस पे चर्चा करते हैं। बहरहाल सर को पहले थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पहली क्लास के लिए बहुत सपोर्ट, बच्चों का बहुत स्नेह, बहुत प्यार मिला, और ये बहुत ही बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल क्लास भी रहा। और ऐसे ही बिल्कुल ज्यादा लोगों को शेयर करके ज्यादातर लोगों को जोड़िए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, थैंक यू। और आज आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत से लोगों के कमेंट आते रहते हैं और हर ब्रांच में मुझसे पूछते रहते थे कि सर कभी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। और आपने सर का अंदाज आज देखा होगा, जो लिखा रहता है ट्रिकी इंग्लिश एक्सपर्ट, तो आपने देखा होगा कि हर एक वर्ड को आपके जीवन से जोड़कर, आपके इमोशनल सेंसों से जोड़ के सर आपको सिखाते हैं। एकदम जबरदस्त, बढ़िया। सर को बहुत 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 थैंक यू वेरी मच। अभी क्या है, अभी तो ये शुरुआत है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे ऐसे वर्ड मैंने बहुत हल्के में अभी लेके चल रहा हूं, बहुत हल्के में। एक एक कॉम्बिनेशन पे कई वर्ड बनते हैं, कई रूट वर्ड बनते हैं, कई चीजें कॉम्बिनेशन बनते हैं। धीरे धीरे मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब याद, जब कुछ चीजों को आप तैयार करते चलो और कुछ चीजें फिर धीरे धीरे जोड़ दिया जाएगा उसी के लिंक पे। भाई शुरुआत ही खतरनाक होता है ना, उसके बाद उन्हीं शब्दों से और चीजें कनेक्ट होंगी, तो कब आगे याद हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने एक वर्ड कहा कि जो लोग धैर्यवान हैं, जो हर स्थिति में डटे रहने वाले लोग हैं, वही तो रिजल्ट लाते हैं। वही तो आफ्टर मैथ क्या आता है, रिजल्ट। आफ्टर मैथ बहुत लोग मैथ के से भाग जाते हैं, आफ्टर मैथ आउटकम आता है, रिजल्ट आता है। चलिए उसी तरह से पहले से, प्री माने क्या हो गया, पहले से ही दिल दे बैठते हो आप, कभी कभी आपका झुकाव किसी के प्रति हो जाता है, लगाव किसी के प्रति हो जाता है, राइट।
तो प्री माने पहले से, दिल है ना, प्री, हाँ डायलेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, प्री माने पहले से आप दिल दे बैठते हो, किसी से आपका लगाव हो जाता है, किसी से आपका क्या हो जाता है, किसी के प्रति आपका क्या हो जाता है, इंक्लिनेशन इसी को बोलते हैं, झुकाव हो जाता है। TION अंत में आ जाए, ये हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, नाउन होता है। कुछ ये वर्ड, कुछ ये कॉम्बिनेशन जो हम आपको बताते चल रहे हैं, इन पे भी PDF भी हम आपको दे देंगे मेरे भाई, PDF भी आपको दे देंगे। आप परेशान मत होइए, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम पर PDF भी हम आपको दे देंगे और बिंदास आप इसको तैयारी भी कर सकेंगे। लेकिन धीरे से, अभी शुरुआत धीरे धीरे करेंगे ताकि आप भी सहजता से तैयार कर ले जाओ, पता ही न चले। कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट आपका जो वर्ड है, ले आइए। देखिए मैं आपको बताऊं, जिनका नाम ए से शुरू होता है मैं उनसे बहुत घृणा करता हूं। ए वर्जन, ए वर्जन के लोगों से मैं क्या करता हूं, बहुत घृणा है। अरे यार, याद कराने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा मत सोच लेना। कई लोग तो नाराज हो जाएंगे मेरे भाई, मैं क्या करूंगा, मेरी बहना नाराज हो जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसे ही तो शुरू होता है। तो ए वर्जन, गौर से सुनिएगा ध्यान से, वर्जन, राइट। ए वर्जन के जो लोग हैं, क्या हो रहा है, देखिए कई लोग जो ए वर्जन के हैं, जिनका नाम ए से शुरू होता है, राइट, जिनका नाम ए से शुरू होता है, उनसे मैं क्या करता हूं भाई, घृणा करता हूं। याद हो गया कि नहीं? वर्जन, वर्जन आप जानते ही हैं, वर्जन, ए वर्जन, ए वर्जन, ए वर्जन माने क्या हो गया, घृणा। ए वर्जन, सोचो यार, इतना आसान तरीके से आपका भाई याद करा दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे, ऐसा भी याद होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या? हाँ भाई, अंग्रेजी ऐसे भी होता है, इसी को कहते हैं ट्रिकी इंग्लिश। ए वर्जन के लोगों से मैं क्या करता हूं, घृणा करता हूं। ऐसे मैं केवल 500 वर्ड याद कराऊंगा, उसके बाद बहुत सारे वर्ड आप कॉम्बिनेशन में अटैच करके आप कहोगे यार, अरे यार ये तो हमें ऐसे याद हो गया। इसके बाद जैसे 500 वर्ड पहले मैं अपने तरीके से, अपने अंदाज में याद करा दूंगा, उसके बाद इन्हीं वर्ड से दूसरे बहुत सारे वर्ड हम कनेक्ट करके आपको बता देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, हवा में याद हो जाएगा आपको ये चीज। शुरुआत अभी आप देखिए, पहले इन वर्ड्स को तैयार करिए, फिर धीरे से। ये तो क्लियर हो गया, ए वर्जन। अच्छा याद रखिएगा, जिनके अंत में ANC होता है, SION होता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन किसके होते हैं, नाउन के होते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, नाउन होते हैं। कुछ ये पॉइंट जो मैं बीच में बोल रहा हूं ना, ये बड़े कीमती और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बोल रहा हूं मेरे भाई। कहीं लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, और वैसे भी आपको अच्छा लगेगा, क्लास आपका देखेंगे भाई, आपकी संख्या प्रॉपर प्लस हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब आपको पसंद आ रहा है, तो हम कल भी क्लास लेंगे। मतलब अगर लाइक वगैरह भी देख लो भाई, अगर समझ में आ रहा है, भाइयों को नहीं समझ में आ रहा है, यदि लाइक वगैरह भी ठीक है तो उससे भी पता चलता है कि भाइयों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है भाई मेरा तरीका। जब तरीके नहीं अच्छा लग रहा है तो भाई क्या करेगा पढ़ा के, तब क्यों पढ़ाएगा भाई, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ए वर्जन के लोगों से मैं क्या करता हूं भाई, घृणा करता हूं। और SION ANC जिनके अंत में होता है, याद रखिएगा ये नाउन होता है। कहीं पहचान के लिए पूछ लेगा, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं आपको केवल वर्ड पावर नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, मैं आपको कई चीजें साथ में बताते चल रहा हूं बीच बीच में। तो पॉइंट सारे नोट करिएगा, कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट होते हैं वही एक्स्ट्रा नंबर दिलाते हैं, वही सिलेक्शन कराते हैं। इससे ज्यादा मैं क्यों समझाऊं आपको, स्वयं समझना चाहिए। मैं क्यों समझाऊं भाई, मैं कौन होता हूं समझाने वाला। किसी को नींद आ रही है, वो स्लीपी फील कर रहा है, तो मैं क्या समझाऊं, है ना। चलिए देखिए आगे, है ना। अगर आप भाई सो रहे हो, स्लीपी फील कर रहे हो, तो मैं आपको क्यों समझाऊं। एपैथी, है ना, आपका जो पथ है, अगर आपका पथ है
है ना। ए अगर आगे लग दिया तो आप उदासीन हो गए, पथ में आपने अपने आगे ए लगा दिया तो उदासीन आप हो गए, उदासीनता आपके, तो मैं क्या करूं, मैं क्यों समझाऊं भाई, है ना। लैक ऑफ फीलिंग है आपके अंदर, तो मैं क्या समझाऊं। अपैथी मैंने क्या हो गया, उदासीनता, हेट्रेड आप बोल सकते हैं, वही सेंस आ जाएगा, हेट्रेड, लैक ऑफ फीलिंग, ठीक है। तो पथ, PATH, ए आगे लगा दिया, क्या हो गया, पथ में ए आगे आ गया तो क्या हो जाएगा, उदासीनता। तो उदासीनता मत लाइएगा, सोने की स्लीपी मत फील करिएगा, है ना। स्लीपी माने क्या हो गया, निद्रा, निद्रा में आने का प्रयास मत करिएगा। चलिए अब जो एंटीपैथी है ना, एंटीपैथी का मतलब भी क्या हो गया बताइए, घृणा। जहां भी पथ के आगे बताया, तो पथ के आगे क्या लग जाए भाई, पथ के आगे ए लग जाए, एंटी लग जाए तो निगेटिव ही अर्थ बनता है, घृणा, वही एबरेंस, है ना, वही घृणा, हैट्रेड, इसी को आप बोलते हैं। ये दोनों नाउन हैं, याद रखिएगा, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है, नोट कर लीजिए कहीं पे। तो एंटीपैथी माने क्या हो गया, हैट्रेड हो गया या एबरेंस हो गया। चलिए कुछ कॉम्बिनेशन मैं अभी बताना चाह रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि तुरंत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन ना हो जाए, इसका मुझे भी ध्यान रखना है ना। एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं करनी है, धीरे धीरे जब आप ऐड करेंगे तो आपको मजा आएगा, तब आपको समझ में, इसका मुझे पूरा ध्यान रखना है। मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं कि मुझे एक्स्ट्रा चीजें बहुत सोच समझ के, कभी कभी मन लगता है कि यार इसमें 4-5 बातें हैं, ये बता दो, लेकिन नहीं, रोक रहा हूं अपने आप को कि नहीं। अब देखिए, अभी मैंने कैट मैम की कहानी बताया था ना, कि एक कैट मैम है, कैट मैम को प्री वर जब तक नहीं मिलेगा वो क्या करती रहेंगी, टाल मटोल करती रहेंगी, है ना। और वो कैट मैम जो है फीस वसूल करती हैं। एक बार पूछा गया कि कौन फीस केट मैम को नहीं दिया है, उसका सामान क्या हो जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। जो छात्र पढ़ने आते हैं, याद है एक मैंने वर्ड लिया था, प्रीवरिकेट। अब देखिए ये स्पेलिंग कभी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका ट्रिक पे सेट है। मैंने क्या बताया था भैया, कि एक कैट मैम है, वो उन्हें जब तक प्री वर केट मैम को जब तक नहीं मिलेगा, वो क्या करती रहेंगी, टाल मटोल करती रहेंगी। याद है मैंने बताया। अब देखिए इसी से दूसरा वर्ड हमने कनेक्ट कर दिया कि कौन ऐसा है जिसने फीस वसूलने काम करती हैं, कौन फीस केट मैम को नहीं दिया है, उसका सामान क्या हो जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। कौन फीस केट मैम को नहीं दिया है, कौन फीस केट मैम को। देखो भाई, कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा ना, कुछ तो आपको भी सपोर्ट लेना पड़ेगा ना। अब एक एकदम से ट्रिक, ऐसा ट्रिक नहीं बनता है ना। कुछ हमने सेटिंग किया, कुछ आप भी सेटिंग करो, कुछ थोड़ा सा दिमाग में रखा, काम बन गया। काम बनाना है बस ना, सिलेक्शन लेना है बस ना, 50,000 1 लाख लोगों से आगे बढ़ना है बस ना, ये चीज यही तो करना है आपको। तो ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा, कौन CON फीस का FEE नहीं है, FIS है, कौन फीस कैट CAT, कौन फीस केट मैम को नहीं दिया है भैया, उसका सामान क्या हो जाएगा, बैग, बोरिया, बिस्तर, पेन, कलम सब जब्त कर लिया जाएगा। चलिए देखिए, सब यहां मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे यार हम लोगों को याद हो गया। और ये भाई बहन, ये दोबारा आ गया भाई, प्रीवरिकेट। हमारे जो टाइपिस्ट भाई है ना, कमाल करते रहते हैं। चलिए तब भी यहां भी कुछ हम आपको सिखा ही दे रहे हैं। देखिए एक बार जो है कैट मैम ने जो है बहुत से लोगों से वादे कर लिए। क्या कर लिए भाई, वादे। कैट मैम ने क्या कर लिया बताइए, वादे। देखिए वादे की स्पेलिंग बताइए जरा, क्या होगी, VAD। लेकिन उन्होंने कहा ई वाले वादे से कुछ नहीं होगा, ई वादे से कुछ नहीं होगा। मुझे अच्छा वर मिलेगा तभी मैं शादी करूंगी, नहीं तो टाल मटोल करती रहूंगी। वादे करने से कोई मतलब नहीं है। तो वादे की स्पेलिंग क्या हो गया, VAD, वादे, VAD, है ना। ईवेड माने भी क्या होता है,
टाल मटोल करना। इवेट मीन्स भी क्या होता है? टाल मटोल करना। याद रखिए, अगर कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि आपका भाई आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है, चीजें आपको यूं ही याद हो रही हैं और 500 का टारगेट दिया है, दूसरों से आप प्लस हो जाएंगे और आपके प्रयास से मोटिवेशन मिल रहा है, तो इस क्लास को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा देखिए, मैंने कहा ना कि केवल पहले 500 वर्ड पावर आपको दे दें, उसके बाद क्वेश्चन टैक्स 1 घंटे का कमाल है। 1 घंटे वो ट्रिक जो बता देंगे ना, आप एसएससी सीजीएल दो, आप स्टेट दो, आप पेट दो, एकदम छू मंतर से आप कर ले जाओगे। एक्टिव पैसिव ट्रिक 1 घंटे में, केवल ट्रिक से, डायरेक्ट ट्रिक से करो ना। ट्रिक वाला तरीका हम आपको बताएंगे, एकदम पता ही नहीं चलेगा कैसे आपने कर लिया। चलिए, तो प्री वर्क मैम को जब तक नहीं मिलेगा वो क्या करती रहेंगी भाई? टाल मटोल करती रहेंगी। देखिए क्या बढ़िया ट्रिक आ गया, जबरदस्त। कुछ लोग मायावी होते हैं, ऐसे मायावी लोगों को 4 लात मारना चाहिए। कितने बताइए? 4 लात मारेंगे, एकदम फिट हो जाओगे। एक कमेंट करिएगा इस पे। कुछ लोग मायावी होते हैं, इंपोस्टर होते हैं, ठग टाइप के होते हैं। ऐसे मायावी लोगों को क्या करना चाहिए भैया? अब आप बताओ। जो जग रहा है वो पाएगा कि जो सो रहा है वो पाएगा? एक कमेंट मैं लेना चाहूंगा आप लोगों का, देखें क्या कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। अपने अलग अलग ब्रांचेस है, बर्रा ब्रांच, कई ब्रांचेस का नाम आ रहा है भाई। अपने ब्रांचेस का नाम लिखिए, कहां कहां से। प्रयागराज से किस किस ब्रांच से हैं? बर्रा ब्रांच का ज्यादा नाम आ रहा है भाई, देखिए। और किस ब्रांच का नाम है? मैं अभी आप सभी भाई बहनों का भी नाम ले लूंगा, अभी ले लेता हूं, आप लोगों का भी नाम लेंगे। ठीक, कैसा लगा एक कमेंट करके बता दो, है ना। मायावी लोगों को 4 लात मारो, एकदम सही हो जाए, एकदम दिमाग फिट हो जाए। ठीक है, इंपोस्टर, है ना, और उनका पोस्टर चिपका दो, है ना। क्या कर दो? 4 लात मारो और पोस्टर चिपका दो, एकदम लो। वो चेहरा ही बता देगा कि जो है मायावी इंसान है, ठगी इंसान है। ए, 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 बातें कम करना। ध्यान से सुनिएगा। बातें की स्पेलिंग जरा बताओ भाई। बातें की स्पेलिंग क्या होगा? BAT। देखो कभी स्पेलिंग नहीं आपको भूलेगा। ए अलग से लगा दो यहां पे। ए, बातें कम करना। बताओ कभी स्पेलिंग भूलेगा? स्पेलिंग आपको याद हो रही है सबसे, ये मत सोचो ये तो आपको याद ही हो रहा है। सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस है। आप स्पेलिंग को बता सकते हैं कि यही होगा तो यही होगा, लड़ जाओ झगड़ जाओ उठा के पटक दो, बस यही होगा तो यही होगा। भाई हम कह रहे हैं इसी में आपको दे दिया, ABAT करके दे दिया, ABET करके दे दिया, अलग अलग करके कॉम्बिनेशन दे दिया। आप कॉन्फिडेंस से बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो ए, बातें कम करो, कम करना। स्लैक, है ना। लैक माने क्या होता है? अभाव। यस, लैक कर दो, कम कर दो भाई। लैक माने भी अभाव होता है, स्लैक माने कम करना। ए, बातें कम करो। इसमें देखिए ढेर सारे कॉम्बिनेशन ऐड होंगे, जुड़ेंगे। आपके प्यार स्नेह, मैं देखूंगा कि आपकी संख्या और प्यार स्नेह बढ़ रहा है, तो बिल्कुल भाई ये चीजें धीरे धीरे हम इसको प्लस करेंगे। उत्साह आपको ही देना है, इंथुसियास्टिक माहौल तो आप ही को बनाना है। अब सर्दी हो गई है तो मेरे साथ हास्यास्पद व्यवहार करोगे, हंसोगे। अब सर्दी हो गई है तो मैं क्या करूं भाई? नाक बह रही है तो हास्यास्पद व्यवहार करोगे। अब सर्दी हो गई है, अब सर्दी हो गई है तो हास्यास्पद व्यवहार करोगे। सही है ना। एब्सर्ड स्पेलिंग याद है, SURD है। एब्सर्ड माने क्या हो गया? रिडिकुलस। अब सर्दी हो गई है, ये एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। एब्सर्ड, OUS भी दिया गया है। तो अब सर्दी हो गई है, एब्सर्ड, तो हास्यास्पद व्यवहार करोगे। नाक बहेगा किसी का तो हंसोगे उसको, ये तो गलत चीज है ना। सही है ना।
एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना, बीच बीच में हमसे जुड़े रहोगे तो हम चर्चा भी करेंगे, आपका मोटिवेशन मिलेगा तो भाई कल भी लाइव आएंगे, आपके लाइक देखेंगे, आपके कमेंट्स देखेंगे, क्या आप लोग कह रहे हो, प्रयास कैसा है आपके भाई का, तो उन्हीं चीजों से मोटिवेट होता है आदमी, आगे कदम बढ़ाता है। आप अगर थोड़ा सा शेयर कर रहे होंगे, फॉरवर्ड कर रहे होंगे, तो उससे पता चलता है ना कि यार नहीं हमारा प्रयास सही है, वो एक इंडिकेशन होता है और कुछ नहीं होता है। हाँ अब सर्दी हो गई है, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस माने क्या हो गया, हास्यास्पद। अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ज्यादा वर्ड नहीं, 500 तैयार करो, ये यही सब आते ही हैं भाई। किसी बुद्धिजीवी से, इंटेलेक्चुअल पर्सन से पूछ लीजिए, यही सब आते हैं, कुछ और नहीं आएगा एक्स्ट्रा, ये दिमाग से निकाल दीजिए, और कुछ नहीं आएगा, यही सब आएगा, यही सब वर्ड्स बन के आ जाते हैं। बहुत चुने चुने वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, बहुत चुने चुने। और अपने शत्रु से, अब शत्रु से ये डीप बातें मत बताइएगा, ये बहुत गूढ़ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, है ना, गूढ़ हो गया, कठिन हो गया, मतलब ठीक ठाक मैटर मैं आपको दे रहा हूं, इसी को कठिन बोलते हैं, गूढ़ बोलते हैं, हिडन मैटर। अब शत्रु से, अब की स्पेलिंग ए बी हो गया भैया, देखो, अब शत्रु, शत्रु के लिए STRU से, यसी, अब शत्रु से, भाई जो आपका शत्रु हो, ये डीप मैटर, ये हार्ड मैटर, ये हिडन मैटर मैं आपको दे रहा हूं, अब शत्रु से न बता देना, सही है ना, बोलिए याद हुआ कि नहीं, अब शत्रु से ये मैटर मत बता देना। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस माने क्या हो गया, डीप, हिडन, गूढ़, हार्ड, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। देखो कठिन वर्ड, कठिन है, याद करोगे आप, नानी याद आ जाएगी, 100 बार याद करोगे, 100 बार भूल जाओगे, लेकिन वागे सर जिस तरह से बता रहे हैं, इसको 3 बार रिवाइज कर लो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। अब शत्रु से डीप बातें, हिडन बातें नहीं बताना है, बस। कोई गलत बात कर बताओ, इसको आप याद करोगे, नानी याद आ जाएगी, 100 बार याद करोगे, 100 बार भूलोगे। अगर झूठ बोलना तो आप बताओ, 100 बार इसको याद करोगे, 100 बार भूलोगे, लेकिन ऐसे अब शत्रु से डीप बातें, हिडन बातें, गूढ़ बातें नहीं बताना है, नहीं बताना है। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा वर्ड आपके सामने है, अमेलियोरेट, इसका अर्थ होता है सुधार करना, ये होगा सुधार करना। मार्केट में कभी कभी ले लिया करो, इलाहाबाद में अमे चलता है, अमे कहां गए वे, अमे इधर आओ, अमे, अमे इलाहाबाद बहुत चलता है भाई, बाहर चलता हो नहीं, लेकिन इलाहाबाद जब किसी दोस्त या दूसरे को बोलता है ना, तो यही बोलता है, अमे इधर आ, अमे लियोरेट, सुधर गया है, सुधार हो गया है, इंप्रूवमेंट हो गया है रेट में, अमे लियो रेट, अमे से AME, लियो से LIO, रेट से RAT, अमे लियो रेट। देखिए कुछ लोगों को बहुत मजा आ रहा है, मैं जान रहा हूं कुछ लोग को बहुत ही मजा आ रहा है, और कुछ लोग जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, एक नंबर से ऊपर नीचे होकर रोएगा, रोएगा, और क्या करेगा, यही होगा ना। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, सोचो, हमें लियो रेट सुधर गया है, गेट बेटर, इंप्रूव होना, सुधार करना, सुधर करना, इंप्रूवमेंट, चीजें बेहतर होना, ठीक है ना, ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं, हमें लियो रेट। प्रयागराज में जब किसी को बोलते हैं तो यही बोलते हैं, हमें बोलते हैं AME, हमें लियो रेट, हमें लियो रेट माने क्या होता है, सुधार करना, सुधार करना। वीडियो को एक बार 2 बार देखना ना, याद हो जाएगा, कैसे नहीं याद होगा यार, अब ऐसे नहीं याद होगा तो फिर याद करके तो भूल ही जाओगे, रटो फिर भूलो, रटो फिर भूलो। अप रेस, देखिए रेस का मतलब क्या होता है, उठाना,
तो आपने रेज किया हमारा मुद्दा, है ना। विधायक जी से आप बोल सकते हैं कि विधायक जी जब वोट वोट लेने आए विधायक आपके पास, तो आप उनसे बोलिए रेज माने क्या होता है, उठाना। विधायक जी आपने रेज किया हमारा मुद्दा कि नहीं, इसका हम पहले असेस करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तब हम आपको वोट देंगे, ऐसे सीधे वोट नहीं देंगे विधायक जी। जब विधायक जी आपके पास आए तो आप उनसे पूछिए आपने विधानसभा में रेज किया कि नहीं। अब सोचने वाली बात है ये स्पेलिंग, अगर रेज की स्पेलिंग आपको आती है मेरे भाई तो कभी आप नहीं भूलोगे। बस मेरे पॉइंट कुछ जो है एक बार दो बार तीन बार आपको सुन लो, याद कर लो, बोल लो, सुन लो, याद कर लो, बोल लो, कभी नहीं भूलेगा। स्पेलिंग भी आपको याद हो रही है, स्पेलिंग भी अलग से नहीं याद करना है। इतना बड़ा टेंशन, कितना बड़ा टेंशन रहता है, 100 बार याद करो 100 बार भूलो। लेकिन ट्रिक से 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लिया, कभी नहीं। और ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, 500 के लिए कह रहा हूं, वो भी ट्रिक से, जुगाड़ से। तो विधायक से बोलिए आपके लिए स्पेलिंग याद रखिएगा थोड़ा सा, APP है। रेज माने उठाना। आप रेज किए हमारा मुद्दा कि नहीं भैया, इसका हम पहले क्या करेंगे, असेस करेंगे। एल भी आ जाए ना तो वो भी जो है नाउन ही होते हैं। तो अप्रेजल इसका मतलब हो जाएगा मूल्यांकन। अप्रेजल का मतलब मूल्यांकन, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन, इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन, इन सभी का मतलब मूल्यांकन। और ये सभी क्या है, नाउन है ना। TION, MENT, SAL, ये तीनों जो है लास्ट में आ जाए नाउन होते हैं। कितनी अच्छी बात, कितनी गंभीर बात, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप समझदार हैं तो। चलिए आगे बढ़ा जाएं। तो आप विधायक जी से पूछ लिया कि आप रेज किए हैं कि नहीं हमारा मुद्दा, इसका हम क्या करेंगे भैया, मूल्यांकन करेंगे, तब हम विधायक जी आपको वोट देंगे, ऐसे नहीं देंगे। सूचना देना, देखिए अप्रेज अप्राइज कितना बारीक सा अंतर है, देख रहे हैं ना, कितना बारीक सा अंतर है, कितना बारीक सा अंतर है। याद किए हैं तो आपका इसका इसमें, उसका उसमें चला जाएगा। लेकिन जुगाड़ से टिक से तैयार है तो कभी नहीं ऐसा होगा। राइज, रोज, रीजन। राइज का मतलब निकलना, उगना, है ना। सूर्य भगवान निकलते हैं तो यही स्पेलिंग चलता है, राइज, रोज, रीजन, यही चलता है ना। तो राइज हुए हैं कि नहीं सूर्य भगवान, आप इसकी सूचना दे दो भाई, घर पे सब लोग उठ जाएं, जग जाएं। अपराइज, 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 आप देख लो। देखो थोड़ा सा अब तो जुगाड़ ट्रिक बनाना पड़ेगा ना, कुछ तो सिस्टम तय करना पड़ेगा ना, कुछ चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, अंतर तो करना पड़ेगा ना आपको। तो आप राइज किए हैं कि नहीं, अपराइज, अपराइज, अपराइज। देखिए राइज, रोज, रीजन, फिर से मैं बता रहा हूं स्पेलिंग यही होता है, राइज, रोज, रीजन। मैं आपको एक काम करता हूं, कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, लगभग मानिए कि 25-30 वर्ब के फॉर्म, जिसकी ये वर्ड आपको तैयार मैं कर जो आपको दे रहा हूं वो 500 वर्ड, और कुछ जो है टेलीग्राम पे ज्यादा नहीं 25 वर्ब के फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ ऐसे फॉर्म हम टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे जहां पे थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, मतलब कॉम्बिनेशन आ गया, फॉर्म में आ गया तो आप उसमें भ्रम पड़ जाते हैं। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि वर्ब के फॉर्म आपका हर हाल में पूरा रोल आता है। तो मैं आपको 25-30, मैं ये मान चलता हूं कि भाई सामान्य वर्ड पावर, सामान्य वर्ब, कुछ वर्ब आपको आते हैं, कुछ जो हैं जो फंसने वाले जो आ जाते हैं, जहां पे आपको दिक्कत हो जाती है, वो कुछ 25-30 वर्ब हम ज्यादा नहीं देते, ज्यादा काम हमारा नहीं रहता, बहुत कम रहता है मेरे भाई, कम काम देने में विश्वास रहता है। तो 25-30 वर्ब के फॉर्म देंगे हम आपको टेलीग्राम पे, वो आप उसको अच्छे से याद कर लेना। मैं बहुत ज्यादा ना दुनिया भर का पढ़ाने में विश्वास नहीं करता। कितने बच्चे हमारे बोलते थे कि जो है सर आपका वो जो शुरू के जो कुछ क्लासेस थे उसी में से काफी मैटर आ गया, उसी से हम इसमें सिलेक्शन हो गया, यहाँ हो गया, वहां हो गया। ये आपको भी कई बार सुनने में मिला होगा। तो बहुत ज्यादा देने में विश्वास नहीं रहता है। चलिए ठीक है, तो राइज माने क्या हो गया भाई, निकलना, जैसे सूर्य भगवान का उगना, निकलना।
तो राइज होने की आपने राइज होने की सूचना दिया कि नहीं? तो अब राइज माने क्या हो गया बताइए? सूचना देना। कितना टाइम हो गया? टाइम क्या हुआ बताइए? हाँ 1 आवर हो गया, ठीक है। अब आप लोग बताइए 1 घंटे हो गया, कॉन्सेप्ट तो बहुत है। आप बताइए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं? हमारा मतलब ये प्रयास अभी कल भी जारी रहे। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट हम देखना चाहेंगे। कमेंट ले आइए जरा, कमेंट में देखना चाहूंगा कि आप लोगों का क्या कहना है। कठिन कठिन वर्ड आपको आसानी से याद हो रहे हैं कि नहीं याद हो रहे हैं? पहले ये आप बताइए, ठीक है। आप हैंड पकड़ के गिरफ्तार करोगे? आजकल पुलिस वालों को भी रेरी मार देते हैं लोग। आप हैंड पकड़ के कैच करोगे, नैब करोगे, पकड़ोगे, गिरफ्तार करोगे। अप्रीहेंड 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 अप्रीहेंड, है ना? आप पुलिस वाले आप आजकल रेरी भी लोग मार देते हैं। हैंड की स्पेलिंग HAND नहीं रहेगा, HEND रहेगा, अप्रीहेंड। आप हैंड पकड़ के गिरफ्तार करोगे, बीच में आ रही है, ये याद रखना है आपको। आप हैंड पकड़ के गिरफ्तार करोगे। ऐसे लोग गुस्सा हो जाते हैं आजकल लोगों का नेचर बड़ा अलग हो गया है भैया। हैंड की स्पेलिंग यहां पे क्या रहेगा? मैंने कहा ना कि आपको बारीक चीजें आपको तैयार हो रही हैं, इस पे गौर करिए। ये तो आपको तैयार हो ही रहा है कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन मेन जो चीज तैयार हो रही है वो क्या तैयार हो रही है? स्पेलिंग। कहां पे पॉइंट बन रहा है? यहां पॉइंट बना। क्या बना भैया? HAND नहीं बल्कि क्या है? HEND है। ये कुछ पॉइंट, जहां पॉइंट बने तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी तो रहेगा कि नहीं ये पॉइंट बना है। आप हैंड पकड़ के गिरफ्तार करोगे, हैंड पकड़ के गिरफ्तार करोगे, इस तरह से। चलिए देखिए, एकम्प्लिस है ना, एकम्प्लिस। अब इसका ट्रिक आप बताइए। सारे ट्रिक मैं ही बताऊंगा क्या, है ना? कंप्लीट कर लीजिए। एकम्प्लिस, ACCOMPLISH। यहां पे अगर दिया गया है ACCOMPLICE, है ना, इसका मतलब होता है सह अपराधी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कुछ देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जहां जो परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो एकम्प्लिस, इसको सह अपराधी। भाई अपराधी कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है। पुलिस पुलिस पुलिस, तो लास्ट में पुलिस के लास्ट में CE आता है ना, POLICE, है ना? बस इसी से याद कर लीजिए, क्योंकि यही डाउट क्रिएट कराएगा। एकम्प्लिस माने क्या होता है? सह अपराधी, किसी के अपराध में कोई साथ दे, है ना, हेल्प करे। टू हेल्प इन क्राइम, किसी क्राइम में हेल्प किया जाए, ये एकम्प्लिस ये है। और यहां पे जो ACCOMPLISH है, इसका मतलब है कि किसी कार्य का अच्छे से पूर्ण होना, फुलफिल होना। ये मतलब ये पॉजिटिव सेंस में बहुत अच्छी चीज है। तो दोनों में एक तुलना कर लीजिए तो आपको तैयार रहेगा। कभी कभी तुलनात्मक तरीके से भी चीजें याद हो जाती हैं। तुलनात्मकता का भी बड़ा रोल होता है, ठीक है भैया। तो SH ये पूर्ण है। यहां पे CE से आप याद कर सकते हैं, वही पुलिस वाला मामला है। तो सह अपराधी, सह अपराधी। ये वर्ड आपका आगे दिया भी गया है, देखिए ये वर्ड आपका आगे दिया भी गया है, ये आ गया है ना। इसका मतलब क्या हो गया? सहयोगी, सहयोगी, सहयोगी किसमें? अपराध में। सह अपराधी इसको कह सकते हैं, नोट कर लीजिए। सहयोगी या सह अपराधी, किसी अपराध में साथ देना। ये CEC याद रहेगा ना, C सारी स्पेलिंग वही है। यहां भी CC है, उसमें भी CC था, सब कुछ वही है, लेकिन यहां पे क्या है भैया? CE है। तो एकम्प्लिस क्या हो गया बताइए? सह अपराधी। देखिए तुलनात्मक स्टडीज का भी बड़ा रोल रहता है। कहीं कहीं तुलनात्मक तरीके से तैयार कर लिया, कहीं ट्रिकी तरीके से तैयार कर लिया, क्योंकि जब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो इसी से क्रिएट करेगा ना। SH वाला और CE वाला, यहीं पे कंफ्यूजन होगा ना। आपने याद किया है, इसको चला गया उधर, इसको याद किया चला गया उधर। ठीक है भाई, अब आप लोग बताइए। चलिए मैटर तो बहुत अधिक है, लेकिन 1 आवर का टाइम चूंकि दिया गया था हमें। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये मेरा सेशन, इसको और धार दिया जाए
और मजबूती दी जाए और ताकत और एनर्जी के साथ आप लोग तैयार रहेंगे, खड़े रहेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं कल भी आ जाऊं। अभी मैं पहले 400-500 वर्ड पावर को ही टारगेट बना लूं, उसके बाद मैं बता तो रहा हूं एक्टिव पैसिव वाइज एक दिन में पूरा जो है कहानी ट्रिक बताएंगे, बस हो गया ट्रिक। डायरेक्ट एक दिन में ट्रिक हमारा देखना बस हो गया। क्वेश्चन टैग से एक दिन में बहुत सारी चीजों में ट्रिक बनता है। कहां से आप पकड़ोगे, पकड़ने का तरीका, चारों विकल्प हैं, पकड़ने का तरीका आप। तो आप बताइए कमेंट कर, मैं कमेंट लेना चाहूंगा, कौन किस ब्रांच से हैं? आप सभी भाई बहन कहां से हैं, किस ब्रांच से हैं? और ये मेरा तरीका जो मैंने बताया, वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, हंसते बोलते याद हो जा रहा है। कौन सा बुरा काम कर रहा हूं मैं भाई? थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। हो सकता हो कि आप कई हजार लोगों को आप आगे पीछे कर दो एक नंबर से। हाँ, कमेंट करके बताइए प्रयास कैसा है, समझ में आएगा। ये प्रयास जारी रखा जाए कल भी। कमेंट सुपर सर, सुपर सर, सुपर, बहुत अच्छा। वाराणसी प्रयागराज हम हैं तैयार, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अल्लाह जी सर, कल आना है भाई, कल ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। बर्रा जी सर, यस सर, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो कल मैं फिर आता हूं इसी टाइम पर। आप सभी जितने भाई बहन देख रहे हैं, आप जुटे रहेंगे, एनर्जी दीजिएगा। याद रखिएगा, एनर्जी कमजोर नहीं करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़े काम की होती हैं, सिलेक्शन करा देती हैं, पता नहीं चलता है। तो एनर्जी देने में कमी मत करिएगा मेरे भाई। अभी भी मैं कहूंगा जितने भाई लाइव हैं वो जो कर सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा आप शेयर करो, लेकिन एनर्जी देना यार, एनर्जी देना। एक ही चीज तो चाहिए होता है, एनर्जी, और क्या। और क्लास में जाके कल चर्चा करिएगा, जो लोग मिस किए हैं उनको बताइएगा कि कितना पीछे आप हो रहे हो, कितने हजारों विद्यार्थी कितना पढ़ते हैं, है ना। लेकिन आपने बहुत बड़ी संख्या में आज आप आए, आपने क्लास किया है, इसके लिए दिल से थैंक यू। आपने जिस प्रकार से सपोर्ट किया है, बस यही कहूंगा कि ये सपोर्ट अगर आपका जारी रहा, आप प्यार स्नेह देते रहे, तो आपका भाई एक अलग अंदाज में, एक अलग लेवल पे तैयारी कराता रहेगा। एक होता ना कि अलग लेवल की भी तैयारी हो जाए, कुछ चीजें इधर उधर की भी आ जाए, कठिन इधर उधर हम कर ले जाएंगे, हम दूसरों से आगे हैं। अंग्रेजी से बहुत से लोगों को बड़ा डर लगता है, हमसे कहते हैं यार अंग्रेजी से बहुत डर लगता है। किस बात का डर यार, अंग्रेजी छू मंतर हो जाएगा। बस बैठे रहना, कभी कभी ना भी समझ में आए तब भी बैठे रहना, रिपीट होगा, चीजें रिवाइज होंगी, 2 बार 3 बार 4 बार आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है यार, लेकिन इसके बावजूद धैर्य जो है, जो पेशेंस आपके अंदर होता है, वही आपको सक्सेस के राह तक ले जाता है। ओके, बहुत अच्छा लगा आप सभी भाई बहनों से मिलकर, बात करके, और आपका भाई इसी तरह से प्रयास कोशिश करके आपको सफलता का डंका हमारे भाई बहन बजाएंगे और जरूर बजाएंगे। बस आप लोग मोटिवेट करना है, बार बार मैं कह रहा हूं, क्लास में जाके चर्चा करना, संख्या प्लस होनी चाहिए। कल कॉन्फिडेंस देना आपका काम है। थैंक यू वेरी मच।